बताइए आप लोग सहमत हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। सब लोग सहमत हैं। आप सब लोग पूरी समाज के सामने कह रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं अगले वर्ष से क्षमावाड़ी निकाले तो सवेरे 7 बजे प्रारंभ करें। आप सब लोग तैयार हैं? सवेरे 7 बजे तैयार करें और 11 बजे आप निपट गए, आराम से भोजन करो, अपने प्रतिष्ठान खोलो, आराम से बैठो। क्षमावाड़ी भी हुई और प्रतिष्ठान भी बंद नहीं हुई। दोनों काम होना चाहिए। ऐसे ही महावीर जयंती होनी चाहिए। सवेरे 7 बजे निकाली जाए और यहाँ ठाठ से भगवान का अभिषेक किया जाए और उसके बाद हम अपने अपने प्रतिष्ठान खोलें, जहां बैठना है वहां बैठे। लेकिन दोपहर में निकालते हैं, कितनी गर्मी होती है और उस गर्मी में आधे लोग रह जाते हैं, एक फीका सा अनुष्ठान रह जाता है। लेकिन अगर हम सवेरे निकालेंगे महावीर जयंती तो निश्चित है पूरी समाज एकत्रित होगी। 2 ही तो अनुष्ठान है, एक महावीर जयंती है और एक क्षमावाड़ी पर्व है जो सामूहिक मनाया जाता है। इसलिए मुझे ये भी कहना है, आप सभी लोग ये सब कार्य सुबह करें। सुबह करेंगे तो निश्चित है समाज में भी आनंद आएगा, सारी समाज भी एकत्र होगी और अनुष्ठान भी बंद रहेंगे। हमें बिना कहे अनुष्ठान बंद करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये बात मेरी आज समझ में आई, इसलिए हमने आपको बताई थी और इसलिए मुझे बताना था कि समाज में एकता जरूर होना चाहिए। और एकता है तो निश्चित है हमारी समाज बहुत मजबूत है और समाज मजबूत नहीं है, हम भी मजबूत हैं। मेरी मजबूती से ही समाज मजबूत है। इसलिए हम सभी एक होने का प्रयास करें और जोर लगाएं। हम तितर बितर होने का प्रयास न करें, हम अपनी अपनी रोटी सेकने का प्रयास न करें। सब लोग एक होकर के पूरी समाज का साथ दें और पूरी समाज अगर एक साथ होगी तो फिर ध्यान दें, हम जो भी प्रकरण अपना सामने रखेंगे वो प्रकरण तत्काल पूरा होगा। और जब समाज एक नहीं होती तो चाहे कोई आता है हमें धक्का देके चला जाता है और हम धक्का खा के बैठ जाते हैं। ये इतनी बड़ी समाज का फर्ज नहीं है। फर्ज ये है कि हमें कोई धक्का ना दे, हम इतने मजबूत हों कि कोई हमें धक्का दे ही ना सके। हम इतने मजबूत हमें होने की जरूरत है, लेकिन होंगे तभी जब हम सभी लोग एक होंगे। और हमने बताया मैचिंग का जमाना है, हमें वाणी में क्षमा लाना चाहिए, हमें क्रोध को निकालना है, क्योंकि कहते हैं एंगर लिमिटेड बट पार्डन अनलिमिटेड। क्रोध एक सीमित दायरे में हमें बनाता है और एक क्षमा है जो हमें अनंत की यात्रा की ओर ले जाती है, जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। ऐसी क्षमावाणी जो कि सबके हृदय में एक अच्छी जगह बनाए। हमने बताया कि अगर हमसे बड़े हैं तो हमें पैर छूना चाहिए, हमारे बराबर के हैं हमें गले से लग करके, और अगर हमसे छोटे हैं तो हमें हाथ जोड़ करके वो क्षमा भाव मांगना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं क्षमा करते ही हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और जब हम क्रोध लाते हैं तो हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। जितनी जितनी पॉजिटिव होती है हम उतने ताकतवर होते हैं, और जितनी जितनी नेगेटिव होती है हम उतने ही कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमें ताकतवर बनने की जरूरत है। और पूजन शिविर में जो पॉजिटिव एनर्जी भरने का तरीका बताया जाएगा, उस पूजन शिविर में आने का जरूर प्रयास करें। 30 तारीख से 9 तारीख का समय जरूर निकालिए। 6 बजे से 10 बजे का समय है। बहुत बढ़िया बातें उसमें बताई जानी है। हमने तो यहाँ तक बताया है कि जो व्यक्ति पूजन शिविर में आने वाले हैं, जो व्यक्ति पूजन शिविर में बैठेंगे, हम उनकी भगवान से बिल्कुल साक्षात बात करा देंगे। बताइए कितना बड़ा हम यानी कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं भगवान से। अच्छे अच्छे भगवान से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम कितने चैलेंज के साथ अपनी बात कह रहे हैं, कितनी स्ट्रांगनेस से अपनी बात कह रहे हैं कि हम, अगर आप पूजन शिविर में सामने बैठे हो, हम आपकी भगवान से बात करा देंगे कि भगवान कैसे बात करते हैं। और आप कैसा भी प्रश्न लेकर के आना,
कैसा भी प्रश्न लेकर के आना कि ये भगवान मेरे यहाँ बच्चियां हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, कब बच्चा होगा, भगवान उत्तर दे देंगे आपको तत्काल। ऐसे भी उत्तर दे देंगे, हाँ ऐसे भी उत्तर दे देंगे। और जब भगवान नहीं देंगे तो भगवान वो वाला उत्तर हमें देंगे, हम आपको बताएंगे। जब कोई भगवान से प्रश्न करता है समोसरण में तो भगवान किसी को उत्तर नहीं देते, और जब भगवान नहीं देते तो उत्तर कौन देता है? जब भगवान उत्तर नहीं देते तो उत्तर कौन देता है? गणधर, गौतम गणधर नहीं, गणधर। गौतम गणधर तो महावीर भगवान के, गणधर सभी के होते हैं। जब भगवान उत्तर नहीं देते तब गणधर उत्तर देते हैं, और जब भगवान उत्तर नहीं देंगे तब उत्तर देने वाले हमें, क्योंकि भगवान हमें चुपचाप कान में बताएंगे इसका उत्तर ये। आप कैसा भी प्रश्न करिए, और इतनी बड़ी बात अगर हम आपको बताने जा रहे हैं, आप भगवान से बात करना सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको सीख लेना चाहिए। और अगर आप नहीं आ पाए तो ध्यान रहे, आप 10 तारीख को आएंगे, आप लाख रुपया रखना, आपकी भगवान से बात नहीं हो सकती। हम 30 तारीख से 9 तारीख के बीच में ही बात करना बताएंगे, इसके आगे पीछे नहीं। अभी भी नहीं बता रहे हैं और अभी भी नहीं बताएंगे, बताएंगे तो तभी बताएंगे। एक समय है, उस समय में आप आइए और पूजन शिविर का आनंद लीजिए, और आप क्षमा वाणी देखिए कैसे मनाई जाती है। हम आपको बता रहे हैं, केवल मुंह से नहीं बता रहे, हम आपको करके भी बता सकते हैं, और करके भी बता रहे हैं कि क्षमा वाणी कैसे मनाना चाहिए। और देख करके आप वैसे ही मनाना जैसे हम मनाने जा रहे हैं। जैसे हम मना रहे हैं वैसे ही आप लोग मनाना, और अगर आप मनाएंगे तो निश्चित मानिए एक आनंद की स्फूर्ति आपके अंदर आएगी। फिर हम अंत में ये कहना चाहते हैं, हमारी समाज एक हो, बिल्कुल मजबूत हो, और हम सभी से हाथ जोड़ करके वो क्षमा मांगना चाहते हैं। अगर हमारे संघ में, समाज में, हमारे संघ ने अब की बार भिंड नगर में हम लोग 16 लोग हैं, 16 पीछे हैं, और 4-6 भैया और ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भिंड नगर में पूरे संघ ने यहाँ 17 लोगों ने प्रवचन किए। पूरे संघ में 17 लोगों ने भिंड में प्रवचन किए, यानी पूरे संघ ने ही प्रवचन किए हैं। हो सकता है उनके प्रवचन से, उनके वचनों से आपको कोई ठेस लगी हो, या आपको कोई कहीं दिल दुखा हो, तो मैं सबकी ओर से और अपनी ओर से आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आप मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूं, मेरी किसी से भी बैर नहीं, मैं सबको क्षमा भाव करता हूं, और मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। और क्षमा कैसे मांगना चाहिए जरा देख लीजिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की सही आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम अकेले में मंदिर में भगवान की पूजन कर सकते हैं, हम चाहे तो समूह में बैठ करके भगवान की आराधना कर सकते हैं, लेकिन अकेले में तुम भगवान की पूजन करके आए, बिल्कुल सही बात बताना रमेश चंद जी, आप अकेले में भगवान की पूजन करके आए और यहां पर पूजन की, दोनों के भावों में क्या अंतर था? बोले बहुत अंतर था। ध्यान रहे, न भगवान के पास खड़े होने से फल मिलता है, न द्रव्य चढ़ाने से फल मिलता है। फल मिलता है तो भाव बनाने से फल मिलता है, और भाव बनाने के लिए हमें माहौल की जरूरत होती है। अगर हमारे साथ 10 लोग हैं, हमारा भाव अलग होगा। हम 2 लोग हैं, हमारा भाव अलग होगा। अगर 500 लोग हैं तो हमारा भाव बिल्कुल अलग होगा। आप अकेले शिखर जी की वंदना करने जाइए, बीच में थक जाएंगे, पसीना आ जाएगा। आप 10 लोगों के साथ वंदना करने जाइए, आपको थकान कम होगी। आप 100 लोगों के साथ वंदना करने जाइए, थकान होगी, आराम से यात्रा होगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा फल बनता है।
उतना ही ज्यादा मन बनता है, और जितने कम लोग होते हैं उतना ही कम मन बनता है। ये तो एक क्रेज है, माहौल है, और उस माहौल में हम भगवान की आराधना करते हैं, हमारी आराधना का फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। आप ऐसे समझिए, 100 दिन भगवान की अकेले पूजन करिए। कितने दिन? 100 दिन। और एक दिन समूह में बैठ करके करिए, दोनों का फल एक बराबर हो जाएगा। कारण इसमें भावों में निर्मलता आती है, और भावों में निर्मलता आती है, त्याग का परिणाम पैदा होता है, और त्याग का परिणाम ही हमारे अंदर निर्मलता पैदा कर देता है। इसलिए हमें समूह की तलाश करनी चाहिए, समूह में पूजन करनी चाहिए। विचार करिए, अभी पूजन कर रहे थे तो कुछ इंद्र वगैरह नृत्य कर रहे थे, तो हमारे राजू भैया जो कुबेर है, ये रुपया फेंक रहे थे। ये बताओ, आप मंदिर में पूजन कर रहे हो, कभी फेंकोगे? नहीं, पागल थोड़े हैं। और ध्यान रहे, कोई त्याग ऐसे ही नहीं करता है, जब कहीं अंदर आनंद उमड़ता है तब वो व्यक्ति त्याग की ओर आगे बढ़ता है। दुख में त्याग नहीं किया जाता, हमेशा आनंद में त्याग किया जाता है। इसलिए पूजन शिविर है, एक आनंद का स्रोत है। हमें यहां आनंद विभोर होना है और अपना समय निकालना है। आप तो ये समझिए कि ये हमारा समय भगवान की आराधना के लिए है, ये हमारा समय आनंद के लिए है। जिंदगी भर से काम करते रहे हैं, जिंदगी भर से दुकान पे लगे रहे हैं, क्या मिला है सिवाय दुख के, सिवाय परेशानी के? अरे थोड़े दिन आनंद में भी हमें रहने दीजिए। और एक अवसर है, ज्यादा दिन का नहीं है, आज का दिन गया, अब कितने दिन रह गए? 8 दिन। कल भगवान से कैसे बात करते हैं और भगवान से बात कैसे होती है, मेरा विचार ये था कि जब तक भगवान सिंहासन पे नहीं बैठ जाएंगे तब तक बात नहीं कराएंगे। लेकिन आज भगवान को बिठाने में ही समय निकल गया। इसलिए आप ये ना सोचें कि कल बात नहीं कराएंगे, कल आपकी साक्षात बात कराएंगे। और भगवान बात ना करे तो आप हमसे बात करना कि भगवान ने हमसे कोई बात नहीं की। बात तो आपको करना है। पहली पहल तो आपकी होगी, दूसरी पहल भगवान की है। आप पहले भगवान नहीं बोलेंगे, आप मेरे पास आइए, मेरे पास आके बैठ जाए, हम पहले आपसे नहीं बोलेंगे, आप पहले बोलेंगे नमोस्तु महाराज। फिर पूछेंगे रत्नत्रय कैसा है, तब हम बोलने का प्रयास करेंगे। सीधे हम नहीं बोलेंगे। बड़े लोग पहले नहीं बोलते, बड़े लोग तो बाद में ही बोलते हैं। इसलिए पहले पहल हमें करनी पड़ेगी। पहल कैसे की जाती है भगवान से बात करने की, और भगवान किस तरह उत्तर देते हैं, आप कल तक ही तो इंतजार करना है। कल आपको 9 बजे हम भगवान से बात करके बताएंगे कि भगवान से कैसे बात करते हैं। और मुझे लगता है 4-5 दिन में आप बिल्कुल 5वें दिन यूं कहने लगेंगे कि भगवान ने हमसे ये बात की, खुद बताएंगे। 4-5 दिन में अगर कोई तुम्हारी भगवान से बात करा दे, तुम 50 साल में बात नहीं कर पाए, 40 साल में बात नहीं कर पाए, और कोई 5 दिन में अगर बात करा दे तो मुझे लगता है ये तुम्हारे जीवन के बहुत सुखद पल हैं। ये ऐसे पल दोबारा आने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है पहले पूजन शिविर नहीं लगा था, लेकिन बताओ भगवान से बात हुई? जो बैठे हो वो बताएं, कितने लोग बैठे थे? बताइए जरा हाथ ऊंचा करके। उस पूजन शिविर में कितने लोग बैठे थे? हाथ ऊंचा करिए। ज्यादा नहीं थे, बहुत कम लोग बैठे थे। ये बैठे जो नए लोग हैं सब, कोई बात नहीं, लेकिन वह आपने भगवान से बात नहीं की होगी, ये बात तो पक्की है। ये हमारा तरीका है, भगवान से बात करने का तरीका है। हमने भगवान से महीनों बात की है,
और महीनों बात किए तो मुझे मालूम है कि बात करने का तरीका क्या है और कैसे बात की, कैसे सही उत्तर आते थे। हम कोई बात पूछते थे, भगवान तत्काल उत्तर देते थे। आज वो है कि हम कोई भी प्रश्न ढूंढने के लिए शास्त्र में नहीं खोजते, हम प्रश्न ढूंढने के लिए हम भगवान को देखते हैं। बस आप हमसे प्रश्न करिए, आप कोई भी आड़ा टेढ़ा जैसा भी प्रश्न हो आप मेरे पास कर जाइए और हमें जरा भगवान के पास जाने दीजिए, तत्काल उत्तर आता है। तो ये भी एक कला है और ये कला आपको दी जा रही है। कला हमने भिंड में ही पैदा की थी और हम भिंड के ही हैं और भिंड में ही देने जा रहे हैं। विचार करिए, वो हमने यहीं पैदा की है, यहीं वो कला पैदा की थी और वो कला यहाँ की हमने कई जगह बताई है और आज कल वो अवसर है कि हम वो कला को यही बताएंगे तुम्हारे सामने। और वो कला कैसे आती है हम आपको सही समय, आप 9 बजे का समय, बिल्कुल समय ध्यान रखिए, 9 बजे ही बताएंगे। उसका भी एक समय है और समय पर नहीं, 9 बजे नहीं, 9 तो ज्यादा बज जाएंगे, 8 बजे, भूल गए कितने बजे, 8 बजे। 8 बजे हम वो चीज आपको बताने जाएंगे। और आज हम सभी ने, हमारे समाज के श्रेष्ठी वर्ग श्री बच्चीलाल जी जैन यहाँ आए और उन्होंने शास्त्र की स्थापना की। मैं यही चाहता था कि भगवान की शास्त्र की स्थापना करके फिर हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करें। जब भी भगवान की पूजन करें, आप वेदियों पे भगवान की पूजन करते हैं, आपने भगवान की तो स्थापना कर ली, आप बताइए शास्त्र कहाँ है? बोले वो अलग है। नहीं, सामने होना चाहिए। भगवान के पास ही एक शास्त्र की स्थापना करना चाहिए, भगवान के पास ही एक गुरु की स्थापना करनी चाहिए। गुरु का छोटा सा चित्र लगा लीजिए जिससे तुम्हें ख्याल रहे कि हम देव शास्त्र गुरु तीनों की पूजन कर रहे हैं। ऐसा करना चाहिए। उसी वेदी में भगवान के आगे शास्त्र को विराजमान करिए, बढ़िया अच्छा उपलासन मंगाइए और बढ़िया अच्छी चौकी पे विराजमान करिए। कल को तुम्हें घर पे स्थापन करना है तो कहने का मतलब ये है, आज हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम भगवान की आराधना करें, बड़े भक्ति से करें, चमर ढोरते हुए करें, भक्ति भाव से करें और भक्ति भाव से करेंगे उतना ही फल ज्यादा होगा।